82 योजनाओं की स्वीकृति हुई, कुल 121, और कुल लागत इन योजनाओं की 20,000 करोड़ हुई। तो कुल आज जो 136 जो योजनाएं थी जो जन पर निर्णय हुए, उसमें आपके 82 योजनाएं प्रगति यात्रा से संबंधित है। हम लोगों ने एक ब्रेकअप बनाया है विभागवार, और हम लोग उसको सर्कुलेट कर देंगे कि किस विभाग की कितनी है, किंतु पूरी सूची आपको भी उपलब्ध कराई दी जाएगी, जो आप सारी कुल 82 योजनाओं की सूची आप देख सकेंगे। ये पूर्व में जो 39 योजनाओं की स्वीकृति हुई है, वो 39 योजनाएं जो है वो विभिन्न मंत्री परिषद की जो बैठक हुई, इससे पहले भी हुई थी, उसमें स्वीकृति हुई है। जो गैर प्रगति यात्रा, जो प्रगति यात्रा में है, मैं पढ़ देता हूं टूल 81 का ब्रेकअप। इसमें आपका नगर विकास एवं आवास की 5 योजनाएं थी, ग्रामीण कार्य की 2 हैं, पर्यटन विभाग की 7 हैं, ऊर्जा विभाग की 4 हैं, जल संसाधन विभाग की 12 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की 2 हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1 है, शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है, कुल 81 योजनाओं की स्वीकृति। और आप इस ब्रेकअप को एक बार चेक कर सकते हैं। 81 है और एक और है कोई, इसमें से है 82 योजनाएं की कुल स्वीकृति। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हुई हैं वो पथ निर्माण की हुई हैं और जल संसाधन की हुई, 2 योजनाएं। पथ निर्माण में इसलिए क्योंकि विभिन्न जगहों पे सड़कों का सुदृढ़ीकरण है, स्ट्रेंथनिंग है, नए अलाइनमेंट हैं, बाईपास हैं, आरओबी है और उच्च स्तरीय पुल है। अभी 41 है हम लोग के हिसाब से। एक बार मैं आप सूची एक बार मिलान कर लीजिएगा, और जो पूरी सूची आपको मिल जाएगी फॉर पब्लिकेशन। और जल संसाधन में आपके जो बांध है उसका सुदृढ़ीकरण है, इसमें 12 है। इसमें बरेला झील का आपका ये है रेनोवेशन है, आपका जो बेगूसराय का जो झील है उसका भी इसी में है। तो कुछ झीलों का भी सुदृढ़ीकरण है और कुछ बांध का भी स्ट्रेंथनिंग है। पूरी सूची आपके पास है, उपलब्ध करा दी जाएगी। जो गैर योजनाएं हैं, जो गैर प्रगति यात्रा की हैं, उसमें उद्योग विभाग का बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति का जो डेट है, जो कट ऑफ डेट है, उसको आगे कर दिया गया है। उद्योग विभाग के 2 योजनाएं हैं, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस दिया गया था ना, मेसर्स नेचुरल डेयरी का था और मेसर्स अनमोल इंडस्ट्रीज का था। ऊर्जा विभाग के विभिन्न जगहों पे स्थलों पर आपके पावर सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस का सुदृढ़ीकरण, ये सभी जगहों पर हुआ है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में। उसके बाद जल संसाधन का जो अप्रेंटिसशिप योजना है, उसमें जो मानदेय है उसमें वृद्धि हुई है। तटबंध जल संसाधन में कोसी तटबंध का सुदृढ़ीकरण है। भवन निर्माण विभाग के जो महत्वपूर्ण भवन है उनका रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रखरखाव है। विभिन्न भवन निर्माण के जो कार्डर है उसका रिस्ट्रक्चरिंग है। नगर विकास में आपके जो जलापूर्ति योजना है, बिहार शरीफ की जलापूर्ति योजना है, उसका नवीनीकरण है। केंद्रीय अटल नवीकरण योजना बेगूसराय की जलापूर्ति योजना का भी सुदृढ़ीकरण है। आपका मद्य निषेध में जिला अपर न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना है नालंदा में। उसके बाद आपके जिला मुख्यालय सारण में आपके पदाधिकारियों के निवास का निर्माण का स्वीकृति है। स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मेसी संस्थाओं में सृजित शैक्षणिक पद हैं, उसमें गेस्ट फैकल्टी का जो मानदेय है उसमें परिवर्तन है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑक्सिलरी एंड मिडवाइफ का जो सेवा संवर्ग नियमावली है उसमें संशोधन है। 2 डॉक्टर को डिसमिस किया गया है, प्रेम प्रकाश शंकर और डॉक्टर नागेंद्र नाथ। जो गृह विभाग में जो फायर एकेडमी है, जो बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण एकेडमी है, उसमें जो इक्विपमेंट है और उसका जो विभिन्न
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सैंक्शन है। बांका न्याय मंडल में उत्पाद न्यायालय में BWD कॉम्प्लेक्स पॉस्को न्यायालय का गठन है। आपके वित्त विभाग ने बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में उसने पद सृजित किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो दो बेनीपुर अनुमंडल में राजस्व ग्राम श्रीपुर राजपथ मोहम्मदपुर एवं सीमा बल्हा को अंचल कार्यालय अलीमनगर में ट्रांसफर कर दिया है। शिक्षा विभाग में एक प्रस्ताव था जिसमें जो एग्जामिनेशन बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसको 50 करोड़ ट्रांसफर का है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो पॉइंट ऑफ सेल और कंप्यूटराइजेशन की योजना है उसमें जो एजेंसी है उसका अवधि विस्तार है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड पत्थरघाट हरदत्तपुर में बीच में गंगा नदी पर पीपा पुल के अधिष्ठापन और उसका मेंटेनेंस का था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में जो कार्य निरीक्षक हैं उनकी सेवा नियमावली में संशोधन है। बक्सर जिले में जो सिमरी ब्रह्म ग्रामीण बहुग्रामीण पाइपलाइन योजना है उसका एस्टिमेट का रिवीजन है। पर्यटन विकास निगम का जो इंजीनियरिंग काडर है उसका रिस्ट्रक्चरिंग है। रजौली नवादा में जो व्यापार न्यायालय है उसका स्थल जमीन उपलब्ध कराया गया है अंतर विभागीय स्थानांतरण के रूप में। ये कृषि विभाग का जो किसान सलाहकार समिति का गठन और उसका अनुदेश निर्गत किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महिला और पुरुष के जो काडर स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो मिड डे मील की योजना है केंद्र जो सेंट्रल जो शेयर है उसके आने की प्रत्याशा में स्टेट शेयर का निकासी है। सहकारिता विभाग में 42,900 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन है। इसमें गोदाम निर्माण है जिसमें 50% अनुदान है और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल 30 करोड़ 89 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। सिवान में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर ये पंचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण है। खेल विभाग का 2 योजनाएं हैं जिसमें महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन बिहार में की जाएगी। इसके लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार में महिला और पुरुष 2025 आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रायोजनार्थ 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अन्य व्यय होने वाले 13 करोड़ 31 लाख इसमें होगा। खेल विभाग को सुगम रूप से संचालन करने के लिए खेल निदेशालय का गठन किया गया है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल है उसमें जो किचन है वो दीदी की रसोई ऑपरेट करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुआ है जिसमें सीसीटीवी परियोजना एवं ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली 6 नगर निगमों में स्वीकृत की गई है और इसके लिए जो कंसल्टेंट हैं वो IIT रुड़की होंगे। शिक्षा विभाग में 2 पदाधिकारियों का कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हुआ है, सचिव शिक्षा विभाग और डायरेक्टर प्राइमरी का। अब सभी जो योजनाएं हैं वो प्रगति यात्रा से संबंधित है। नगर विकास का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है हाजीपुर में। इसके अतिरिक्त जो घोषणा है दरभंगा क्षेत्र में गंगा सागर हराई एवं दिघी झीलों का रिजुविनेशन है। प्रगति यात्रा में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन अमृत 2 में के अंतर्गत कटिहार जलापूर्ति की योजना है। दरभंगा बस स्टैंड का निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत आपके 83 करोड़ 70,88,000 रुपए व्यय होंगे। नगर निगम पूर्णिया क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया बस स्टैंड अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा 56 करोड़ 3 लाख का। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्यपंड में समस्तीपुर अंतर्गत NH 28 में छोटी
बेजाडी से कनाई चौक वया शीतल पट्टी महादेव चौक तक बाईपास निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ही द्वारा प्रमंडल उदा किशनगंज में चौसा मुरली चौक से योगीराज वया कृष्णा टोला पॉलिटेक्निक वंश गोपालगंज 14.9 किलोमीटर इसमें निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी कि मधेपुरा में जो सिंधेश्वर स्थान मंदिर है, सिंधेश्वर स्थान मंदिर है, वहां पे पर्यटक सुविधा विकसित करने के लिए 90 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। प्रगति यात्रा की एक और घोषणा थी जो पूर्णिया जिला अंतर्गत पूरन देवी मंदिर को पर्यटक दृष्टिकोण से इसमें विकसित करने के लिए 34 करोड़ योजना में व्यय होगा। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी को फुलर स्थान हरलाखी को पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए 31 करोड़ का व्यय होगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज, इसको भी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 106 करोड़ 54 लाख इसमें व्यय होंगे। पर्यटन विभाग का ही समस्तीपुर जिला अंतर्गत मुक्तापुर मोइन झील को झील तट का पर्यटक के दृष्टिकोण से विकास होगा। पर्यटन विभाग का ही दरभंगा जिले अंतर्गत कुशेश्वर स्थान को विकास के लिए 44 करोड़ का व्यय होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है। आपका जो सोनपुर अवस्थित जो बाबा हरिहर नाथ मंदिर है, इसको जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो विकास हुआ काशी विश्वनाथ बनारस में जो कॉरिडोर बना है, उसी के मद्देनजर उसी के तर्ज पर उसी कंसल्टेंट द्वारा बाबा हरिहर नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर होगा, जो पूरा स्तर होगा जहाँ पे सोनपुर मेला और मंदिर परिसर है, उसका विकास के लिए सेम कंसल्टेंट रहेंगे और उसको नॉमिनेशन पे उसको अपॉइंट करने की का स्वीकृति दिया गया है। इसका राशि नहीं है, ये केवल कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने की स्वीकृति दी गई है। कंसल्टेंट है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। ये अहमदाबाद की कोई कंसल्टिंग फर्म है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी अंतर्गत संचरण प्रणाली